ये वीडियो स्पेशली द कैप्टन रोहित शर्मा द हिटमैन उनके लिए है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द चैंपियंस। ऑब्वियसली ही इज द कैप्टन ऑफ द चैंपियंस टीम एंड आफ्टर विनिंग द आईसीसी टाइटल, दो बैक टू बैक जो आईसीसी टाइटल जो रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को जितवाए हैं, सो वी मस्ट गिव हिम अ क्रेडिट on his captaincy, the way he put his team on a priority. I'm talking about his selfless approach towards batting and giving Team India a start they wanted. तो रोहित शर्मा ने हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से वो अपनी गेम वो किस तरह कर रहे हैं, एज ए ओपनर वो खेल रहे हैं। तो जब भी वो ओपनिंग के लिए आते हैं वो एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ बैटिंग करने आते हैं और उनकी वो कोशिश ये होती है कि वो अपनी टीम को ऐसा एक स्टार्ट दें। ऑब्वियसली वो इस फॉर्मेट के अंदर काफ़ी सालों से वो खेल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, जो सीनियर प्लेयर में आते हैं। और विराट कोहली के साथ और जो रोहित शर्मा की जो जोड़ी है, इस फॉर्मेट को, इस ओडीआई फॉर्मेट को ये दो लोग ओन करते हैं। और आई थिंक जब से हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं इस जनरेशन में, तो मुझे नहीं लगता कि इन दो प्लेयर से बड़े कोई ओडीआई प्लेयर हमने रिसेंट पास्ट में या मोर देन अ डेकेड या पिछले कुछ 15-16 सालों में हमने देखे होंगे इतने बड़े प्लेयर्स ओडीआई के, और जो उनकी एक शेयर डोमिनेंस रही है इस फॉर्मेट के अंदर। तो वंस अगेन रोहित शर्मा हैज मैनेज टू विन अनदर आईसीसी ट्रॉफी, और उसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी कैप्टनसी का है। और हमें उनकी इस अप्रोच को लेके और जिस तरह वो अपने रिसोर्सेज को अपनी यूटिलाइज करते हैं गेम के अंदर और आउटसाइड ऑफ ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, और जिस तरह उनको इस फाइनल के बाद जब उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने यही कहा कि जो हमें वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू आवर टीम मैनेजमेंट एंड कोच स्टाफ और सबको। तो हम सबको एज ए फैन या फिर इस रोहित शर्मा के फैन हो या फिर क्रिकेट के जो भी है, हमें रोहित शर्मा की इस बात पे या इस अप्रोच से बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दो बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। इट्स अ मैसिव अचीवमेंट। ऑल्दो कि हम सबको ये पता है कि टीम इंडिया कितनी स्ट्रांग है, किस तरह के उनके पास प्लेयर हैं। दे हैव द लग्जरी ऑफ विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, द बेस्ट ऑलराउंडर, देन फिर श्रेयस अय्यर, और नंबर 8 तक जो टीम इंडिया की बैटिंग थी, और रविंद्र जडेजा नीचे से जडेजा तक उनके पास बैटिंग है। और उसके बाद जो हर्षित राणा नंबर 9 तक बैटिंग है, और हर्षित राणा आपको पता है वो भी ऑलराउंडर ही कंसिडर होते हैं, और वो एक अच्छी पेस से वो बॉलिंग करते हैं। रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था। बट कमिंग बैक टू द रोहित शर्मा, और उनसे ये पूछा भी गया कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली ये बात कही कि आई इज़ नॉट रिटायरिंग एट द मोमेंट। तो ऑब्वियसली हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या रोहित शर्मा इस फाइनल के बाद या ये उनका फाइनल ओडीआई मैच होगा। तो उन्होंने ये पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्लियर किया है कि ही इज़ नॉट रिटायरिंग, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, और टाइम आने पे और फ्यूचर प्लान की वो फ्यूचर में बताएंगे। बट एट द मोमेंट ही इज़ नॉट रिटायरिंग, ही विल कंटिन्यू टू प्ले दिस फॉर्मेट until he takes the next decision. But hats off to the Rohit Sharma. He's a believer, और जिस तरह का साथ उनको विराट कोहली और उनकी पूरी टीम ने दिया है, they thoroughly deserve it. विराट कोहली जब कैप्टन थे, हम कह सकते हैं कि he was unlucky captain. वो he couldn't manage to win any ICC title for Team India. But जो एक अग्रेसिव क्रिकेट जो खेलने का जो स्टाइल था, वो आई थिंक वो एरा विराट कोहली की कैप्टनसी से हमें देखने को मिला था। बट कैरिंग फॉरवर्ड एंड मूविंग फॉरवर्ड, देन जब से रोहित शर्मा ने इस टीम की जो कमान संभाली है, और कैप्टन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैप्टन्स नॉक खेले हर मैच के अंदर। बट रोहित शर्मा के पास हमेशा से ये लग्जरी रही है कि उनके पास इतने बड़े प्लेयर्स उनके साथ होते हैं, तो वो अगर इस तरह की क्रिकेट या अटैकिंग क्रिकेट खेलते भी हैं तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टीम के लिए खेल रहे हैं।
ही इज़ नॉट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ और अपनी जो रन्स के लिए या अपनी एवरेज के लिए। अब जो उनका रोल है, जो हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इवन इन द फाइनल्स, फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें भी वो जिस तरह खेल रहे थे, जिस अप्रोच से खेल रहे थे, दैट शोज कि ही इज प्लेइंग फॉर द टीम, नॉट फॉर हिज पर्सनल माइलस्टोन और हिज एवरेज और स्कोरिंग फॉर रन्स फॉर हिमसेल्फ ओनली। बट अ ह्यूज क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, और जिस तरह वो कूल एंड काम रहे हैं, और आई मीन जो टैक्टिक्स उनके कप्तानी के हमें देखने को मिले हैं, वो आई रियली लाइक दैट। और जिस तरह उन्होंने कल फाइनल के अंदर अपने 4 स्पिनर्स को यूटिलाइज किया है, जो गेम अवेयरनेस है, जिस राइट टाइम पे किस राइट बॉलर्स को स्ट्राइक पे लेके आना, बॉलर्स को रोटेट करना, देन फिर बैटिंग के साथ, तो ओवरऑल रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की है, आई थिंक उसका बहुत बड़ा रोल है उनकी जीत में ऑब्वियसली। और द वे ही carried and move forward with playing with the team और selection and everything, obviously मैनेजमेंट के साथ मिलके या कोच स्टाफ के साथ मिलके, और जो नया सेटअप है जो गौतम गंभीर के, जो भी उन्होंने मेंशन भी किया था, ये पिछले सेटअप राहुल द्रविड़ के साथ और गौतम गंभीर दोनों के साथ, वो उन्होंने एंजॉय किया अपनी कप्तानी को। बट आफ्टर अ पुअर परफॉर्मेंस इन रिसेंट टूर ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कमबैक किया है, और कमबैक भी कोई ऐसा शानदार के अपनी टीम को एक आईसीसी टाइटल जितवा दिया है, और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में बीट किया। फिर जिस तरह उनके साथ विराट कोहली ने डोमिनेट किया है बड़े मैचेस के अंदर, और उनकी जो इनिंग्स हैं वो बड़ी क्रूशल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट रही थी इस टीम इंडिया की जीत के अंदर। तो बट ओवरऑल रोहित शर्मा की जो हमें पिक्चर्स बाद में देखने को मिली टाइटल के जीतने के बाद, आई मीन इट्स ट्रूली रिमार्केबल, आइकॉनिक इमेजेस। तो यस, रोहित शर्मा जो उन्होंने अपनी एक नॉक खेली इस फाइनल के अंदर 76 रन की, तो बट ऑब्वियसली प्रेशर सिचुएशन जब होती है आप पैनिक भी करते हैं आप, लेकिन रोहित ने जो एक इस टीम की एक फाउंडेशन जो सेट की है, और वो जिस तरह वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स के अंदर, आई मीन इट्स ट्रूली अमेजिंग टू सी द इंडियन टीम एंड द यंगस्टर्स दे प्लेइंग फॉर द परफॉर्मिंग फॉर द टीम एक्चुअली। और रोहित शर्मा की जो एक कप्तानी की टैक्टिक्स और जिस तरह वो अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, तो आई थिंक दे डिजर्व इट। और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी भी टीम को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि टीम इंडिया वो प्रेशर में फंसी है, या फिर जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को प्रेशर सिचुएशन में खेला, चाहे वो बॉलिंग है चाहे वो बैटिंग है, तो हिटमैन ने हमेशा डिलीवर किया। तो दिस वीडियो वाज फॉर रोहित शर्मा, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिटमैन रोहित, और विश हिम बेस्ट लक जो भी उनके फ्यूचर में डिसीजन हो, जब भी वो रिटायर हो इस फॉर्मेट से। बट बीइंग अ फैन, बीइंग अ क्रिकेट फॉलोअर, हमने हमेशा रोहित शर्मा की जो है ना वो बैटिंग को एंजॉय किया, चाहे वो ओडीआई चाहे कोई भी फॉर्मेट है। टेस्ट मैचेस इतना खेलते नहीं है, बट T20 आई हो या ओडीआई स्पेशली, इनके 3 दफ़ा उन्होंने 200 की स्कोर रन प्लस रन किए हैं। दैट शोज के वो कितने बड़े प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के अंदर। बट सिल्की स्मूथ रोहित शर्मा इन बैटिंग में और कप्तानी में तो लाजवाब। सो हेड्स ऑफ टू रोहित शर्मा अगेन, और विश हिम बेस्ट ऑफ लक अहेड।